तो हाय आलोक जी। हेलो। ये हमारा तीसरा एपिसोड है सीजन 5। बहुत सीजन 5। सीजन 5। ये सुन के मुझे बहुत जोश आ रहा है। जोश आ रहा, जोशीले। यस। यस। तो मुझे बताएं, बहुत सारे मर्द मोटे हो जाते हैं एक टाइम के बाद। जनरली मर्द थोड़े से हेल्दी होते हैं, औरतों पे ध्यान और थोड़ा सा अपने फिजिक पे ध्यान देती है। सो मोटे मर्दों के लिए कौन सी पोजीशन अच्छी होती है कि वो अपनी औरत को सेटिस्फाई भी कर दें, खुद भी सेटिस्फाई हो जाए और मज़ा आ जाए? जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, मोटे मर्दों के लिए भी वही पोजीशन डॉगी स्टाइल जो है, ठीक है। और उनके लिए वो वाला वुमन इन टॉप नहीं चलेगा। है ना, क्योंकि पेट आ जाएगा। पेट आ जाएगा। और डॉगी स्टाइल में क्या है कि पेट उठा के ऊपर रख लिए समझ रही ना, मैं जो विजुलाइज हाँ, करके और अगर देखूं। आदमी लंबा है और औरत झुकी हुई है तो वैसे भी सही जगह पे लग गया वो। हाँ, औरत को उठा सकते हैं बिस्तर हाँ। पर कुछ रख के या कुछ भी, लेकिन वही एक मोटे लोगों के लिए तो वही एक, यहाँ तक कि अपने वात्स्यायन ऋषि ने जो काम शास्त्र लिखा है उसमें उन्होंने सारी महिलाओं को, हाँ। महिलाओं की कैटेगरीज बनाई हैं। ओके। मृग्या, हस्तनी, मृग के जैसी जो है, हिरणी के जैसी, हस्तनी जो तगड़ी है, और इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज बनाई हैं। तो हर एक कैटेगरी की महिला को किस तरीके से सेटिस्फाई संभोग करना चाहिए, वो स्पष्ट रूप से उन्होंने वर्णित किया, जो कि आपके खजुराहो के टेम्पल्स में मूर्तियों के फॉर्म में, आप मध्य प्रदेश में खजुराहो बहुत अच्छी एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ की खजुराहो फेस्टिवल्स होते हैं। तो आप लोग को भी कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइए, देखिए। वहाँ पूरा मूर्तियों के उसमें फॉर्म में पूरा एक एक पोज बताया है, वात्स्यायन ऋषि के सारे पोजेस को बताया गया। आप गए खजुराहो? मैं खजुराहो फेस्टिवल बहुत फेमस फेस्टिवल है वहाँ। हेमा मालिनी और उनकी डॉटर्स का, और जो जो डांसर्स जो हैं, राजा राधा रेड्डी, और जो साउथ के मणिपुरी, कुचिपुड़ी के सारे नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी कई बार उसके चीफ गेस्ट रहे हैं। वाह। तो मैं देखा है मैंने। मैं तो खजुराहो नहीं गई हूँ। आप में से कोई 3-4 लोग अप्रोच कर सकते हैं, मैं शायद किसी को अपने साथ खजुराहो ले जाऊँ। मौका छोड़ने का नहीं बंधु, Yes. मौके पर चौका। मैडम को खजुराहो जाना है, आप ले आ सकते हैं अपने साथ। यस, लेट्स सी। वहाँ जाके मैडम मूर्तियाँ देख देख के सिखाएंगी। हाँ आलोक जी, हम ये कर सकते हैं ना कि मान लीजिए हम ऐसे जाएं, आप, मैं और 1-2 लोग और जाएं, और हम वहाँ पे सारी पोजीशन ऐसे देखें और फिर हम उसकी दिन में गए टेम्पल में, जाके नमस्कार किए, और एक मुद्रा देखे और सीखे, और फिर घर पर आए, होटल में प्रैक्टिस किए, फिर गाइज अप्रोच मी, आई एम डेस्परेट, अप्रोच मी। अच्छा आलोक जी, मुझे एक और बात बताएं, जैसे आप खजुराहो जब गए थे तो वहाँ पोजीशन सारी दिखती हैं, सब तो उनको देखकर आप टर्न ऑन हुए? क्योंकि देखिए लोग मुझसे पूछेंगे कि आप का हुआ था कि नहीं हुआ था। कोई भी, अगर आप मूर्तियों को समझ पा रहे हैं, समझ में तो आती ही है ना यार वो। अब तो मतलब इस हाइट पर, सीलिंग की हाइट से ऐसी है, ठीक और है। उससे और ऊपर चली जा रही है। टेम्पल तो ऐसा बना हुआ है, तो यहाँ से शुरू हो है। तो अगर देख पा रहे हैं तो ज़रूर कोई भी टर्न हो। कई ऐसी चीज़ें आपको अद्भुत लगेंगी जो आप विश्वास नहीं करेंगे। कि ऐसा भी पोजीशन हो सकती है क्या? आजकल के तो मान लीजिए व्यूअर्स हैं जो बहुत बखूबी परिचित हैं, 69 पोज यस, आपके लिए, आपकी जनरेशन में बहुत कॉमन चीज़ है। करेक्ट। लेकिन हमारे आज से 100 साल पहले लोग बाग इतनी ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करते थे। तो 69 पोज कोई सीखे तो कहाँ से सीखे? तो ऐसी मंदिरों से सीखता था, ऐसी किताबों से सीखता था, और जो कुछ अनपढ़ थे वो मस्तराम सीरीज से सीखते थे। आपने मस्तराम पढ़ी है? तो आपकी फेवरेट पुस्तक, अश्लील पुस्तक, वो मस्तराम ही है? और मैंने पहली बार कब पढ़ी थी, बाप रे बाप, मैं क्या बताऊं, मैं था 8वीं क्लास में था। ओके। मस्तराम पढ़ा, मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे कान लाल हो गए थे। हाँ, 8वीं क्लास में, मतलब कितनी उम्र रही हुई, 14 साल, 8वीं में 14 साल होते हैं। 13-14 साल उम्र थी। हाँ। पहली बार आप समझिए, कान मतलब दिखना बंद हो गया था, मतलब फ्लो ऑफ ब्लड रश इतना तेज था, आप समझिए पेनिस के लिए, कि एकदम हालत खराब हो गई थी। तो मुझे बताएं, जैसे आपने किताब पढ़ी, पुस्तक आपने पढ़ी, उसमें साफ साफ लिखा रहता है। अच्छा क्लियर लिखा होता है कि बोलिए ऐसे तो मैं बता सकता हूँ। हाँ, थोड़ी सी 2-4 लाइनें उच्च किस्म के शब्दों का यूज करके। अब उसमें उस लड़की ने मेरी तरफ देखा,
मेरा लौड़ा फड़फड़ा गया। ऐसे मत बोलिए, मेरा चैनल है। अब ऐसे ही लिखा, उसमें अच्छा, लिखा, ऐसा लिखा? साफ लिखा रहता है ओ भाई। कि लड़की ने अपनी टांगे खोल दी। बस हो गया, बस हो गया, मेरा चैनल आ लो, मेरे यूट्यूब पे चैनल आ लो। सभी ने पढ़ा होगा, मस्तराम बहुत फेमस है, खासतौर से लड़कियां तो नहीं, लड़कों में तो 100% मैं बोल रहा हूँ पढ़ा होगा। तो मुझे एक बात बताएं, तो ये मस्तराम के भी ऐसे सीजन है क्या, सीजन 1 सीजन 2? नहीं, छोटी छोटी सड़ियल सी पुस्तकें होती हैं, ब्राउनिश कलर का गंदे अखबार क्वालिटी ऑफ होगा। पेपर। हाँ, एकदम चीपेस्ट क्वालिटी ऑफ पेपर। ओके। मतलब लगेगा 20-25 पन्ने को जोड़ के क्लिप करके हो गई मस्तराम से। पता नहीं कहाँ से पब्लिश होती है कैसे, लेकिन पूरे इंडिया में उसका नेटवर्क है, हर एक रेलवे स्टेशन पर आपको मिल जाएगा। और आज से, जब मैं 14-15 साल का था, आज से 40-50 साल पहले भी मिलती थी और आज भी मिलती है हर एक स्टेशन पे। तो ऐसे दादाजी चलाते रहे होंगे, उनके पिताजी, उनके बच्चे, पूरा खानदान चला रहा हाँ, होगा इस पुस्तक को। पता नहीं क्या कहाँ से छपती हैं, क्या है। बहुत बढ़िया यार। अच्छा, मैंने कभी नहीं पढ़ी है ये। नहीं, लड़कियां नहीं पढ़ती, लड़कियां तो अब उसको सोफिस्टिकेटेड ही बोलें कि उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करती, लेकिन लड़कियों के दिमाग में फुल टाइम वो भी रहता है, बात करने ऊपर से दिखाएंगी, हाय आई डोंट लाइक दिस। दे हैव टू। एंड मैं एक और बात बताऊं, लड़कियों की एक प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताती हूँ। लड़कियां करना भले सब कुछ चाहते हो, दे डोंट वांट टू टॉक, दिस इज द प्रॉब्लम। वो सपनों की दुनिया में वो जैसे आदमी जो देखता है वो उससे प्रेम करता है, कहते हैं इसे लड़कियां सुंदर तैयार रहे, आदमी गेट अट्रैक्टेड। लड़कियां जो सुनती हैं उनसे वो प्रेम करती हैं। हाँ, लड़कियां अगर गलत सुन लेना, देखो आप लड़की को मान लो राज के साथ करना है, बट वही राज ने अगर गलत बोल दिया है तो राज से नफरत करने लग जाएंगी। करेंगी सब, बट बोलो मत। वो हाँ बोलेंगे, कितना गंदा बोल रहे हो। हाँ, कर सब रही हैं। राज ने जैसे बोल दिया लौड़ा पकड़, यूट्यूब है मेरा। नहीं तो चिढ़ जाएंगी। जबकि कुछ देर बाद धीरे से हाथ खुद ही बढ़ा देंगे। पॉइंट समझे ना? या द प्रॉब्लम विद कथनी और करनी में उनका फर्क है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है। हाँ, वो सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, इसीलिए उनकी मूर्ति और स्टैचू बनी हुई है। ठीक है, औरतों की कथनी का कोई भरोसा नहीं, करनी का भी कोई भरोसा नहीं। अच्छा, बाकी जो औरतें, बुरा ना माने, यह सिर्फ 90% के लिए। आप जो अच्छी औरतें वो 10% में आते हैं। क्यों रायता फैलाऊं मैं? आप मुझे एक अच्छी सी शानदार चाय पिलाइए। हाँ? फिर मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि जो मैडम ने जो 10% लड़कियां छोड़ दी, जो कि एकदम छीछी नीची वाली टाइप की, उनको कैसे वश में किया जाए। हाँ। मेरे पास एक है वशीकरण तरीका, मैं बताऊंगा आपको। सो अब तो मेरी चाय बन चुकी होगी, मैं लेकर आती हूँ। ओके।